नाइट शिफ्ट करके थकावट और सुबह की कपकपाती सर्दी में मेरा स्टोर के हीटर से निकलकर कार तक आना मुश्किल हो गया था। पहुंचते पहुंचते मुंह से धुएं निकलने लगे। जल्दी जल्दी कार में बैठा, हीटर ऑन किया जिससे बदन में कुछ जान आई। थोड़ी देर में टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। सर्दी देखकर बाकी सारे काम कैंसिल किए और हल्की रफ्तार में कार घर की तरफ मोड़ दी। रास्ते सुनसान पड़े थे। सर्दी की वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा था। घर के करीब पहुंचा तो अचानक मेरी नजर एक शख्स पर पड़ी जो सर्दी से कांपता हुआ सड़क के किनारे किनारे पैदल चलते हुए जा रहा था। मैंने सोचा, या खुदा, ये इतनी सख्त सर्दी में कहाँ जा रहा है, और वो भी पैदल। शहर में लूटमारी के जो हालात हैं उसके बाइस इसके पास जाने का दिल तो नहीं कर रहा था कि न जाने कब कौन सी मुसीबत सर पर आ जाए। लेकिन क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस और इंसानी हमदर्दी के जज्बे से मजबूर होकर गाड़ी उसके पास जाकर रोकी। जनाब, इतनी सर्दी में कहाँ जा रहे हैं? आए मैं आपको छोड़ दूं? बहुत शुक्रिया जनाब, अभी तो मैं बस पहुंच ही गया हूं। ये सामने वाली मस्जिद ही जाना है। लेकिन अभी तो फजर की अजान भी नहीं हुई। जी, मैं यहाँ का मोज़िन हूँ, अजान का वक्त हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खैर जज़ा दे। वो दुआएं देता हुआ मस्जिद की तरफ चल दिया तो अचानक मुझे गर्मी में तपती दोपहर याद आ गई। जब अपनी दोपहर की शिफ्ट मुकम्मल करके तकरीबन 3:30 बजे के आसपास उसी जगह से गुजरा था तो ये शख्स इसी तरह रोड पर जाते हुए नजर आया था। उस वक्त हैरान भी हुआ था कि इतनी शिद्दत की गर्मी में ये कौन है और कहाँ जा रहा है, लेकिन गर्मी और थकावट की वजह से रुक कर पूछने की हिम्मत न थी और जल्दी जल्दी घर पहुंचकर एसी ऑन करके सो गया था। गाड़ी घर की तरफ जा रही थी, लेकिन कभी हमने सोचा है सख्त सर्दी की रात में तूफान हो या बारिश हो या गर्मी से तपती दोपहर, कौन है जो अपने वक्त पर अल्लाह के बुलावे की सदा बुलंद करता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, और इसे इस कामयाबी का कितना यकीन है कि उसे इस फर्ज अदा करने से ना तो सख्त सर्दी या बारिश रोक सकती है और ना ही सख्त गर्मी। जब सारी दुनिया अपने घरों में एसी के मजे ले रही होती है या सख्त सर्दी में गर्म बिस्तरों में नींद के आगोश में होती है, तब भी वो अपना फर्ज अदा करने के लिए घर से बाहर जाता है। और आज तक हमने कभी ये सोचा कि उनकी तनख्वाह कितनी होगी, उनकी सैलरी क्या होगी? शायद 12,000 या 15,000 रुपए। एक तगारी उठाने वाला मजदूर भी रोजाना 800 रुपए के मुताबिक महीना 24,000 से 26,000 रुपए कमा लेता है। तब मुझे यकीन हुआ कि ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह पाक हम पर मेहरबान है। इन्हीं लोगों की वजह से हम पर अजाब नहीं आते। मेरा दिल चाहा कि वापस जाकर इन्हें गले लगाऊं, लेकिन मैं ये सोचते सोचते कब का अपने कमरे में लेट चुका था। हीटर वाले कमरे में होते हुए भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। इतने में अजाने फजर हो गई। बेइख्तियार मेरे कदम घर से बाहर की तरफ चल पड़े। सर्द हवा के झोंके उस वक्त मुझे एक अजीब ही लुत्फ दे रहे थे कि आज मैंने अल्लाह के मुनादी की सदा पर लब्बैक कहा है। अपने इर्द गिर्द मसाजिद के इमाम, मुअज्जिन, खादिम वगैरह की घरेलू जरूरियात का ख्याल रखना हम सब की अखलाकी जिम्मेदारी है। ये पूछने के बजाय कि कोई जरूरत हो तो हाजिर हैं, कि बजाय इनकी खिदमत कीजिए बल्कि खुद ही इनकी खिदमत कीजिए। बेहतर है कि कैश की सूरत में मदद की जाए, वरना इमाम साहब के पास अक्सर लोग नए और घर के पुराने जाए नमाज लेकर आते हैं। इमाम क्या करेगा इतने जाए नमाजों की तोहफों का? इनकी हेल्प करें, इनको अपना फैमिली मेंबर समझें, इनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझें। इन दरवेश सिफत लोगों की वजह से ही हमारी मस्जिद आबाद हैं, इनकी कदर करें।